जब ईवी की बेइज्जती पूरे घर वालों के सामने कथा के कारण हो जाती है तो यहाँ प्रॉब्लम्स जानबूझकर क्रिएट करता है। वो खुद को सही साबित करने के लिए अब घर वालों के खिलाफ षड्यंत्र भी करता है। कथा को भी अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता है, जो स्टोरी लाइन को काफी इंटरेस्टिंग बना देती है। और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ यूवी की घर से होती है। फिलहाल तो इसके कपड़ों पे जो गोबर लग चुका है तो इसके कारण ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और क्योंकि ये कथा कारण लगा है तो ये गुस्सा भी होता है। लेकिन वही अपोजिशन में घर में पूजा है तो सभी लोग तो पूजा करने वाले हैं, लेकिन जो गाना गाना होता है वो किसी को याद ही नहीं होता। तो यहाँ पे कथा गाना गाती है और इस चीज को देख करके सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि वाकई में लड़की कितनी इंटेलिजेंट है और बहुत ही अच्छी भी है, संस्कारी है कितनी। यहाँ ना जो दादाजी है ना वो तो गुस्सा होता है यूवी पे इस चीज को लेकर के, ये जो नए जमाने का कारण इसे बन रहा है आगे बढ़ने का, ये कहीं इससे समय के साथ में पीछा न कर दे, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है और इस चीज का गुस्सा उन्हें बहुत ज्यादा होता है। वहीं दूसरी ओर जब खाना बनाने की बारी होती है और सभी खाना बना रहे होता है रसोइया, तो वहाँ जब जाते हैं कथा तो देखते हैं कि ये बातें कर रहा है। इसको गलतफहमी ये हो जाती है कि शायद ये महाराज या मतलब रसोइया है, सारा काम धाम इसे दिया गया है करने के लिए, लेकिन ये तो फोन पे लगा हुआ है और जो खाना बनाने वाले हैं वो मुंह खोल कर खाना बना रहे हैं, मुंह पे कोई कपड़ा भी नहीं है। हो सकता है कि शायद मुंह के कीटाणु उस खाने में पड़ जाए। तो इस चीज का नहीं बहुत गुस्सा करती हूँ और बहुत अच्छी खासी डांट भी लगा देती है यूवी को। अब यहाँ से यूवी तो चला जाता है, लेकिन अब इन सभी चीजों का शिकायत करने के लिए वो दादाजी के पास चले जाते हैं और वो जाकर बता देते कैसे रसोईया मुखिया आपने रखा है। वो तो लड़कियों के वीडियोज बनाता है और इवन यहाँ जो खाना बन रहा है उसमें उसके कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है, वो कुछ भी कैसे भी बनवा दे रहा है। तो दादाजी को बातें जब बोल देती है कि हाँ वो लड़की छेड़ता है इस सारी चीजों को, तो दादाजी तो और ज्यादा भड़क जाते हैं। वो क्या करते हैं कि सभी घर वालों को बुला लेते हैं और यूवी को बहुत अच्छे खासे फटकार लगाते हैं। लेकिन यूवी बताते कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि वो ब्लॉगिंग कर रहा था और वो एक अच्छा रेपुटेटेड शेफ है, तो जिस कारण ये सारी चीजें नॉर्मल। लेकिन दादाजी को लगता है कि नहीं तुम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हो, एक काम करो तुम शेफ का काम छोड़ो, तुम मेरे बिजनेस में आओ वापस है। लेकिन ये जाने से ही मना कर देता है। ये बल्कि दादाजी की बेइज्जती कर देता है और कुछ रिस्पेक्ट भी नहीं देता, नहीं अपने पिता की, नहीं किसी फैमिली वालों को। तो इस चीज़ का दादाजी को बहुत बुरा लगता है और वो इसकी माँ पे कुछ बातें बोलने लगते हैं, जैसे कि इसकी माँ ने घर में इज्जत किसी का नहीं रखा और घर छोड़ के चले गए, जहाँ से इसको कैरेक्टरलेस साबित कर दिया गया। और यही कारण था कि अब कोई भी इस घर में उसको खास पसंद नहीं करता है, सभी लोग उससे नफरत करते हैं। और यहाँ ईवी को ये बातें बोल करके टारगेट किया जाता है कि तुम्हारी माँ जैसे थी वैसे ही तो तुम भी हो ना, तुम्हारा खून और उसका खून सेम ही था, वो कैरेक्टरलेस है और तुम किसी की इज्जत नहीं करते, तुम भी वैसे ही हो। अब जब इसकी माँ को जब सभी लोग उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं तो इसे बहुत बुरा लगता है। ये अपने कमरे में जाकर के बहुत रोता है, अपनी माँ को बहुत याद करता है। लेकिन अब करे तो करे क्या, इसकी माँ इससे बहुत वर्षों पहले छोड़ के जा चुकी है और इसे कुछ पता नहीं है कि इसकी माँ कहाँ है और ये कैसे खोजेगा। यही सारी चीजें सोचते सोचते ये सो जाता है। वहीं दूसरी ओर अपोजिशन में विल हमें कथा का सीन देखने को मिलती है। फिलहाल तो जो अपने घर में इसके बारे में बता रही होती है कि हाँ वो कितना केयरलेस है, तो यहाँ घर वाले जो उसके मामा मम्मी है वो लोग बातें तो सुन रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही इसकी बहन आती है, मतलब मामा की बेटी, वो पता चलता है कि जिस लड़के भरोसा करके भागे थे उसके साथ में, उसने इसका इस्तेमाल करके छोड़ दिया, इसके गहने पैसे ले लिए और अब इसे छोड़ चुका है। अब इसके पास में कुछ नहीं, घर लौट करके आती है, लेकिन ना ही समाज में इज्जत मिलती है ना ही घर वालों से इज्जत मिलती है। और कथा भी यही समझाना चाहती है कि तुम जो एक बार में किसी भी इंसान भरोसा कर लेती हो यही सबसे बड़ी गलती है। आजकल के मनुष्य, आजकल के पुरुष जो है वो बहुत धोखेबाज है और ये सारी चीजें वो साबित करने के लाख कोशिशें भी करती है। लेकिन इसे क्या पता है कि आगे चल करके इसके खिलाफ षड्यंत्र होने लगती है, क्योंकि जैसे इसने दादाजी से कंप्लेन किया था यूवी का, यूवी सोचता है कि मैं इसे बदला लूंगा, मैं सबके सामने इसे घुंडों पे लाऊंगा और मैं इसे अपने प्यार के जाल में फंसा करके इसकी सबके सामने बदनामी करवाऊंगा। और इस चीज के लिए वो प्लानिंग बना लेता है। अपने घर में भाई बहनों को लेकर के हॉस्पिटल जाता है और उनकी बहुत ही झूठी तरीके से मदद करने की कोशिश करता है, बहुत ख्याल रखता है। अब कथा को लगता है कि शायद ये बहुत अच्छा लड़का है, हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी होती है और ये पुष्कर चिन्ह होता है, तो कथा भी उसको धीरे धीरे पसंद करने लगती है। लेकिन जब उसे पता चलता है सच्चाई कि भाई कुछ और ही बातें चल रही थी और ये मेरा मतलब फीलिंग के साथ में खेल रहा था, तो अब इसका दिल टूट जाता है। और जो ये सोच रहे थे कि हाँ कोई भी पुरुष आजकल भरोसे के काबिल नहीं है, यहाँ ये सारी चीजें सही साबित हो जाती है। लेकिन ये सारे खेल यूवी को बहुत ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि दादाजी भाई पुराने ख्यालों के हैं और जब उनको पता चलेगा कि यूवी ने उसके फीलिंग के साथ में खेला है तो जबरदस्ती सही, लेकिन शादी वहाँ हो गई। लेकिन वो सारी चीजें तक तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी होगी, काफी नए प्लॉट देखने को मिल चुके होंगे और यही सारी चीजें स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड स्टोरी लाइन है तो मजेदार तो है स्टोरी। देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में चीज हो सकती है, हालांकि इसके साथ स्टोरी की एंडिंग कर दी होती है। नेक्स्ट प्रोमो में कोई प्लॉट आते हैं तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो से नहीं, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।